अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बचे हुए पीसेस से एक प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक कपड़ा है, तो इसकी हमने पेटी बनानी है। सबसे पहले इसकी पेटी कट करेंगे। इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया था। पेटी की जो लंबाई है वो है 8 इंचिस और इसकी हमने 8 इंचिस लंबाई लेनी है और इसको 8 इंचिस तक कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, उसको हमने कम करना है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 11 इंचज़ है और हम इसको कम करके 9 इंचज़ पे रखेंगे और 9 इंचज़ तक इसको हम कट कर लेंगे सीधा। इसके अलावा मेरे पास एक ये कपड़ा था डिज़ाइन वाला और इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है और इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करके दरमियान में से सीधा कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने कट करके इसी तरह से अलग अलग दो पट्टियों में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और जो हमने पेटी कट की थी सीधी, उसके ऊपर हम इनको रखेंगे इस तरह से और इसका जो सेंटर है वो हम लेंगे सेंटर और इस पेटी के सेंटर में रखेंगे। शुरू से सीधा सिलाई करेंगे और उसके बाद उससे आगे हम पिनटक्स डाल देंगे इस तरह से दोनों साइडों से और दरमियान से हम 1-1 इंच तक छोड़ के उससे आगे हम पिनटक्स डाल देंगे इस तरह से। दोनों साइडों से इसको रखेंगे और इस तरह से हम दोनों साइडों पे इस तरह से पिनटक्स डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पिनटक्स डाल दिए हैं। अब हम एक और हमने कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई लिया है वो लिया है 7 इंचज़ और इसकी जो लंबाई है वो हम इसके बराबर रखेंगे। इसके बराबर रख के इसकी लंबाई हम ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे सीधा। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से सीधा कट कर लिया और इसके बाद इसको दरमियान में से सीधा कट करेंगे और इसकी भी 2 लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे और इन दोनों पट्टियों को हम दोनों साइडों से रखेंगे इस तरह से और इस तरह से दोनों साइडों से रख के हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह प्रेस करने के बाद इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट और बैक साइड को कट करके अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। और इस तरह हम दोनों पेटियों को अलग अलग रखेंगे और जो इनकी पिनटक्स डालेंगे तो हम उनको पीछे की तरफ हटाएंगे और इसकी जो है बगल की कटिंग कर लेंगे। बगल की जो हमने लंबाई लेनी है वो ले ली है 4 इंचज़ और 4 इंचज़ तक इसको रख के हम सीधा इसके बगलों को कट कर लेंगे और इधर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और दूसरे वाली जो पेटी है उसको भी हम अलग से रख के इसी तरह कट कर लेंगे। इसको भी हम इसी तरह से बगल का निशान लगाएंगे 4 इंचज़ तक और 4 इंचज़ से हम इसकी बगलों को इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका नेक कट करेंगे और नेक की जो हमने चौड़ाई ली है वो 2 इंची से थोड़ी सी कम रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 2 इंची से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। इस तरह निशान लगा के हम इसका जो नेक है वो इस तरह से कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी बैक साइड लेंगे और बैक साइड से भी हम इसी तरह जो ऊपर वाले नेक के बराबर रख के थोड़ा सा कट करेंगे और फिर बैक साइड से सीधा कट लगाएंगे, इसका बैक नेक बनाएंगे। और इसके बाद फ्रॉक की जो फ्रिल बनानी थी, फ्रिल बनाने के लिए मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने जो इसके फ्रंट वाली फ्रिल है उसके दोनों साइडों पे ये जॉइंट लगाएंगे और जॉइंट में के लिए मैंने जॉइंट लेस इस्तेमाल किया ये वाली और इस लेस को हम जॉइंट में इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने जॉइंट के ज़रिए इसको फ्रंट फ्रिल को रेडी कर लिया है और अब हम इसकी पेटी लेंगे और बैक नेक मैंने इस तरह से बना लिया था इसका और जो हमने बगलें कट की थी उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसी तरह से चारों साइडों से। और इस तरह से मैंने चारों साइडों से इसके बगलों की इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं। नेक्स्ट हम फ्रंट और बैक साइड के दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया था दोनों शोल्डर्स को और बगलों पे मैंने सिलाइयाँ लगाई थी। और इसके बाद हम नेक की लंबाई नापेंगे और इसके बाद फिर हम इसका नेक रेडी करेंगे।
नेक की जो लंबाई है वो है 12.5 इंचज़। इसके बाद हमें नेक के लिए लंबी पट्टी कट करके तैयार करनी है, वो है 22.5 इंचज़ और जो इसकी लंबाई है वो है 3 इंचज़ और चौड़ाई है 22.5 इंचज़। और इस पट्टी को हमने नेक पे लगाना है। इसको उल्टी साइड पे रखेंगे, उल्टी साइड से नेक को के इस पट्टी को लगाएंगे इस तरह से। ये जो पट्टी की ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, और जो बैक साइड है, बैक साइड वाली साइड से इसको उल्टी साइड से रख के इस तरह से पिन टक्स डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने उल्टी साइड से रख के इसको इस पे पिन टक्स डाल दी हैं। इसके बाद हमने इसको सीधा करेंगे और जो फ्रिल जो हमने लगाई है, चुनट्स जो हमने डाली थी, इनको भी हम चुनट्स को भी सीधा कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ से सीधी एक सिलाई लगा देंगे पूरी। और ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। और ये है इसका फ्रंट साइड और ये है नेक का बैक साइड। और इस तरह से हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो चुका है। और फ्रॉक को जो ये फ्रिल लगानी है, इस पर जो हमने ये लेस लगाई थी, इस लेस को इस डिज़ाइन के बराबर रखेंगे इस तरह से, और दरमियान में हम ये चुनट्स डाल देंगे। इसकी जो ट्राउज़र कट करी है हमने, इसकी जो लंबाई है वो 15 इंचज़ है और इसका आसन 9 इंचज़ है। और नीचे मैंने ये सिंपल लेस लगाएंगे और ऊपर से इसको इलास्टिक लगा के स्टिच करेंगे। दरमियान में ये मैंने पट्टी लगा दी थी, इसको सिंपल स्टिच कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से मैंने ये फ्रॉक बना के रेडी कर लिया था। ये देखिए इस तरह से इसकी जो और नीचे इसके फ्रंट एंड बैक साइड से मैंने ये वाली लेस लगा दी थी और ये बना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और जो इसका नेक है वो बहुत ही इजी तरीके से बना है और आप इसको इजीली घर पे रेडी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी फ्रंट लुक है नेक की, और ये इसकी बैक साइड से भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और फ्रंट से भी आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। और जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने सिंपल स्टिच किया था, नीचे लेस लगा के, और ऊपर मैंने इलास्टिक लगा दी थी। ये देखें, अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।